नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे दिमाग के लेफ्ट और राइट पार्ट्स के कामकाज के बारे में। हम यह जानेंगे कि दिमाग कैसे काम करता है और इसे कैसे एक्टिव और चार्ज किया जा सकता है। हम कुछ मज़ेदार गेम्स और प्रैक्टिकल टिप्स भी जानेंगे, जैसे कलर गेम और कैसे लेफ्ट या राइट हाथ से काम करने का तरीका बदलने से दिमाग को फ़ायदा होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। हर हिस्सा अलग अलग कार्य करता है। लेफ्ट ब्रेन ये हिस्सा लॉजिकल थिंकिंग, भाषा, गणित और तर्क से जुड़े कामों के लिए जिम्मेदार होता है। जब आप कुछ एनालाइज करते हैं या डिटेल्स पर ध्यान देते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। राइट ब्रेन हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं या कोई नया आइडिया सोच रहे हैं तो आपका राइट ब्रेन काम करता है। दिमाग के दोनों हिस्सों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि आप न केवल लॉजिकल हो बल्कि क्रिएटिव भी रहें। दिमाग को एक्टिव और चार्ज रखने के लिए कुछ नियमित आदतें बहुत फायदेमंद होती हैं। नियमित एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम से हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचती है और उसे ताज़ा और एक्टिव बनाए रखती है। दिमाग को चार्ज रखने के लिए संतुलित आहार, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, कलरफुल फ्रूट्स मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, तथा अखरोट जैसे चीज़ें दिमाग के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ये खाद्य पदार्थ आपके दिमाग के न्यूरल्स कनेक्शन को मजबूत बनाते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, 10 से 15 मिनट तक का ध्यान और माइंडफुलनेस हमारे स्ट्रेस को कम करता है और फोकस बढ़ाता है। ये दिमाग के दोनों हिस्सों को संतुलित रखता है। कुछ नया सीखने से दिमाग के न्यूरल्स कनेक्शन बनते हैं, जैसे कोई नई भाषा, संगीत सीखना, पेंटिंग, कोई गेम्स। आप अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए कुछ सरल और मज़ेदार गेम और गतिविधियों का सहारा ले सकते हैं। कलर गेम, ये गेम आपके ब्रेन के दोनों हिस्सों को एक्टिव करने में मदद करता है। आपको एक शब्द पढ़ना है और उसके रंग को बताना है, ना कि शब्द का मतलब। उदाहरण के तौर पर अगर लाल शब्द नीले रंग में लिखा है तो आपको नीला कहना है। इससे आपका ध्यान और फोकस बेहतर होता है। किसी अन्य ब्रेन गेम्स का खेलना आपके ब्रेन की एक्सरसाइज कराता है। अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो कुछ समय के लिए बाएं हाथ से लिखने की कोशिश करें। इससे आपका ब्रेन नए न्यूरल्स कनेक्शन बनाता है। अगर आप अपना प्रमुख हाथ बदल कर काम करते हैं तो इससे दिमाग के दोनों हिस्सों का संतुलन बढ़ता है और आपकी मानसिक विकास होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यह आपके ब्रेन को नए तरीके से काम करने के लिए मजबूर करेगा। ब्रश करना, खाना खाना, किसी भी साधारण काम को उल्टे हाथ से करें। इससे आपके न्यूरॉन्स नए तरीके से डेवलप होने लगते हैं और दिमाग तेज होने लगता है। कुछ ऐसे गेम्स जिसमें आपके दोनों हाथ एक साथ काम करते हैं, यह आपके ब्रेन को बहुत अधिक एक्टिव करता है। हमारी याददाश्त को बेहतर करने के लिए कुछ आसान और प्रभावी टिप्स हैं। जब आप किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो उसे एक इमेज के रूप में सोचें। इससे दिमाग उसे बेहतर तरीके से याद रख सकता है। जो चीज़ें आप याद रखना चाहते हैं उन्हें लिख लें। हाथ से लिखना आपके ब्रेन में उस जानकारी को लंबे समय तक बरकरार रखता है। एक अच्छी नींद आपके दिमाग को रिचार्ज करती है। 7 से 8 घंटे की नींद लेना याददाश्त के लिए बहुत ज़रूरी है। दिमाग की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ और खेलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेमोरी कार्ड गेम्स याददाश्त और ध्यान से केंद्रित करने में मदद करता है। इससे आपको एक सीक्वेंस में कार्ड को याद रखना होता है। शब्द पजल्स
आपकी भाषा समझने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं और ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। अपने दैनिक कार्यों में बदलाव लाकर आप ब्रेन को हर दिन नया चैलेंज दे सकते हैं, जैसे खाने की चीज़ों में क्रम को बदलना, रास्ता बदलना या दिन की गतिविधियों को अलग अलग समय पर करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसे कैसे एक्टिव और चार्ज रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन के फंक्शन को समझकर हम अपने जीवन में बैलेंस ला सकते हैं। माइंड के दोनों पार्ट को एक्टिव करने के लिए कलर गेम बहुत अच्छा गेम है। इसमें कलर को दूसरे कलर में लिखा हुआ है और इस प्रकार से ये 10 स्लाइडें हैं जिनको आपको 1 मिनट में केवल कलर को पढ़ना है, कलर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो एक पार्ट आपका जो लॉजिकल वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, वो आपको पढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको लेफ्ट पार्ट का यूज करके कलर बोलना है और इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करिएगा। और ठीक इसके विपरीत आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब आपके लॉजिकली जो कलर लिखा है वो ना बोल के आप जो पीछे कलर है वो आपको बोलना है। इस प्रकार से आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा। रोज अगर आप आधा 1 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो ये कलर गेम से आपको दोनों माइंड जो है एक्टिव चार्ज हो सकता है। आगे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें आपको फोकस या केंद्रित की अपनी पावर शक्ति को बढ़ाने के लिए ये चित्र में एक बिल्ली दी हुई है। आपको पहचानना है, निकालना है कि कब तक आप निकाल पाएंगे। अगर आप इसको 5 सेकंड में कर देते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और अगर आप ये 10 सेकंड में कर लेते हैं तो ऑर्डिनरी हैं, और अगर आप 20 सेकंड में करते हैं तो गुड है, और अगर आप 20 से भी ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको आवश्यकता है कि अपनी फोकस को बढ़ाने की। इस प्रकार आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।